प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ पर चर्चा करेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक संस्मरण है जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है। अपने आप को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में थे, जो गिरिजों, पादरियों, धर्म गुरुओं की भूमि कही जाती है। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के के साथ अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक इस संस्मरण में मिलती है। पाठ के प्रारंभ में लेखक को ईश्वर से शिकायत है कि फादर के रगों में दूसरों के लिए मन में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, तो उनकी मृत्यु जहरवाद से क्यों? फादर की प्रभु में अगाध आस्था थी। उनका रंग गोरा था तथा आंखें नीली थी। उनमें आत्मीयता की भावना गहन रूप में विद्यमान थी। प्रत्येक प्रियजन के लिए उनके दिल में गहरी ममता थी। पिछले 35 वर्ष से लेखक इसका साक्षी था। वह आज भी उनके बाहों के दबाव को अपनी छाती पर महसूस करता है। लेखक कहता है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा जल में स्नान करने जैसा था। उनसे बात करके मन में कर्म के प्रति संकल्प जागृत होता था। फादर साहित्यिक गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे। लेखकों की रचनाओं पर बेबाक राय देते। वे मेरे किसी भी पारिवारिक उत्सव में बड़े भाई तथा पुरोहित जैसे उपस्थित रहकर आशीर्वाद देते। लेखक ने अपने बच्चे के मुख में अन्न का निवाला भी फादर बुल्के से डलवाया था। फादर इलाहाबाद में साइकिल से आना जाना करते थे। बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हो गई। उनके परिवार में माता पिता, 2 भाई और बहन थे। भारत आने के बाद जैसे भारत ही उनका अपना देश हो गया था। भारत में उन्हें अपनी माता की याद आती थी और कई बार वे उनकी यादों में डूब जाते थे। अपने जीवन काल में भारत आने के बाद 3 बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। संन्यास लेते समय उन्होंने अपने धर्म गुरु से भारत जाने की शर्त रखी थी, जो मान ली गई थी। उन्होंने 2 वर्ष पादरियों के बीच धर्म प्रसार की शिक्षा ली। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उन्होंने कलकत्ता से BA किया तथा इलाहाबाद से MA। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध पूर्ण किया। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत के विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। वहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। 73 वर्ष की आयु में उनका देहावसान जहरवाद रोग से हो गया। फादर कामिल बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे। वे जो रिश्ता बनाते थे उसे तोड़ते नहीं थे, उसका सदैव निर्वाह करते थे। लेखक से उनका वर्षों पुराना रिश्ता इस बात का सबूत था। वे हिंदी भाषा के प्रेमी थे तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे।
हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करने पर उन्हें बहुत दुख होता था। लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर उन्होंने लेखक को निराशा के गर्त में डूबने से बचाया। दिल्ली आकर फादर बीमार हो गए। 18 अगस्त 1982 की सुबह उनका देहावसान हो गया। फादर को कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में दफनाया गया। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश तथा मसीही समुदाय के लोग कब्रगाह में उपस्थित थे। मसीह विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने तथा अन्य कुछ लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। लेखक कहता है कि जिस यज्ञ की पवित्र अग्नि की तपन की तरह उनकी पावन स्मृति लेखक के हृदय में सदैव बनी रहेगी। उनका जीवन अनुकरणीय है। ऐसे जीवन को शत शत प्रणाम।